चलिए चलिए शुरू करें, है ना। तो देखो कहां कहां देख लिया था अपन ने भाई, है ना। चिन्नौर का चावल कहां का है ना। गजक, है ना। शरबती गेहूं, है ना। आम, सुंदर जाम, ये क्यों कहला। हाँ चलिए, फिर उसके बाद गॉन पेंटिंग, है ना। फिर कालीन, ग्वालियर, है ना। उसके बाद आयरन क्राफ्ट, लोहा शिल्प, डिंडोरी, ठीक है। पत्थर के शिल्प, जबलपुर, है ना। वारासिनी की साड़ी, बालाघाट, है ना। चलिए बढ़िया, ठीक है। तो ये सब अपन ने देख लिया था। मृगनयनी एम्पोरियम भी देख लिया था, ठीक है। फिर कौन कौन से कॉम्प्लेक्स कहां कहां पर है ये भी देख लिया था अपन ने, है ना। चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में, ठीक है। उसके बाद स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में, फर्मा कॉम्प्लेक्स पाटमाधार में, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर, प्लास्टिक पार्क रायसेन में, है ना। जेम्स एंड ज्वेलरी इलेक्ट्रॉन इंदौर, है ना। चलिए फिर उसके बाद राजा रमन्ना, राजा रमन्ना कहां पर है, इंदौर में। क्या होता है वहां पर, किसके ऊपर, लेजर, है ना। लेजर रिसर्च सेंटर है ना। पूरे एशिया का पहला लेजर रिसर्च सेंटर है, ठीक है ना। चलिए यहां तक हमने देख लिया था, ठीक है। चलिए उसके बाद ये जो निगम थे ये भी देख लिया था मैंने, है ना। अरे ये खत्म हो गई थी क्या, बचा क्या था फिर एमएसएमई देख रहे, एमएसएमई देखा था अपन ने, नहीं देखा था ना। चलिए पहले अपन ने एमएसएमई देखा था, है ना, ओवरऑल इंडिया के लेवल पर, ठीक है। चलिए जब इंडिया का इकोनॉमी अपन देख रहे थे, अब एमएसएमई की अभी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो चाहो तो जहां पर अपन ने पहले एमएसएमई पढ़ा था वहीं पर इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स और ऐड कर लेना, ठीक है। जहां पर अपन ने पहले ही पढ़ा हुआ तो वहीं पे एमपी वाला भी अपडेट कर लेना, ठीक। बाकी अब अलग से इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे अगर हम बात करें एमएसएमई की, अगर बात करो तो एमएसएमई जो है सबसे पहले अपन 3 क्राइटेरिया देख रहे हैं। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है, इंटरप्राइजेस, है ना। चलिए तो इसकी अगर हम बात करें तो हम 3 कैटेगरी रखते हैं, कौन कौन सी, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, है ना। सूक्ष्म, लघु और मध्यम। तो माइक्रो का क्या क्राइटेरिया है, किसको आप माइक्रो कहोगे, है ना। 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच वालों को आप क्या बोलोगे, हाँ, है ना। मतलब जिसमें इन्वेस्टमेंट कितना हो, 1 करोड़ हो और टर्नओवर कितना हो उसका, 5 करोड़ हो, ठीक है ना। अगर हम बात करें जैसे दोनों ही है, अगर पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में देख लेते हैं ना, तो जिसमें 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो आपका माइक्रो हो गया, जिसमें 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल हो गया, जिसमें 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो गया, मीडियम हो गया, ठीक है। टर्नओवर के हिसाब से अगर देखें तो जिसका टर्नओवर क्या है 5 करोड़ से कम का है वो क्या हो गया, स्मॉल हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर टर्नओवर कितना हो जाए, 50 करोड़ से कम हो, है ना। 5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 50 करोड़ से कम, तो वो क्या हो जाएगा आपका, मीडियम हो जाएगा। और अगर हम बात करें आप सॉरी स्मॉल हो जाएगा। मीडियम की अगर हम बात करें तो 250 करोड़ से जिसका टर्नओवर कम है लेकिन 50 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया अपन ने पहले भी देखा था कि नहीं देखा था, देखा था ना, वहीं पे इसको अपडेट कर लेना, ठीक है। अब अगर हम बात करें आपके ये जो नई परिभाषा आई है, ये जो नया सिस्टम आया, कब से आया है आपका, जून 2000 से चालू हुआ है ना। एक मिनट, वो कहां चला गया भाई, हाँ, जून 2001 से चालू हुआ है ये वाला नया सिस्टम, कि और पहले से, और अभी लेटेस्ट में नया सिस्टम, अरे वो कहां चला गया भाई, हाँ, है ना, ठीक है। हाँ जून 2020, नई, इस नए परिभाषा के हिसाब बात कर रहा हूं, ठीक है। इतनी नई परिभाषा कब से है ये पूछेगा भी नहीं, है ना, इसको नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, ठीक है। हम बात करते हैं अभी लेटेस्ट जो संरचना है हमारी, है ना, लेटेस्ट जो स्ट्रक्चर है, ठीक। लेटेस्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जब आप इस इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो इसमें दोनों प्रकार की इंडस्ट्रीज आ जाती है। कौन कौन सी आपकी, मैन्युफैक्चरिंग भी और
सर्विसेज भी, है ना, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों ही आ जाती है एमएसएमई में। उसके बाद अगर हम बात करें जो अभी 2024 का डेटा है, 2024 के डेटा के हिसाब से हम बात करें किसके, मध्य प्रदेश के बारे में, है ना, तो हमारे सबसे ज्यादा कौन सी है, स्मॉल, सॉरी माइक्रो, माइक्रो, है ना, कितनी है, कौन सी है, माइक्रो वाली है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सी है आपकी, स्मॉल, और तीसरे नंबर पर कौन सी आपकी, मीडियम है। ये वाला इसमें चेंज हुआ है, हाँ क्या चेंज हुआ है, अच्छा ये वाला ना, हाँ, और इसमें स्मॉल में ठीक है, और मीडियम में, हाँ 125 है ना, 125 से, नहीं कौन सा वाला, मीडियम में क्या आ जाएगा, 125 है ना, 125 से 500, पीडीएफ में जो अपना ये डॉक्यूमेंट रहता है उसमें करेक्ट कर लिया, हाँ उसमें भी डाल देते हैं, फिर उसके बाद उसमें भी ये करेक्शन, उसमें करेक्शन, हाँ वही हो जाता है ना। चलिए फिर उसके बाद मीडियम में कितना है, 125 से 500, 125 करोड़ से 500, ठीक है, और स्मॉल में 25 से 100, 25 करोड़ से 100 करोड़, ठीक है, और माइक्रो में 2.5 से 10, 2.5 और 10, 2.5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, है ना। चलिए इसको अपडेट कर लेना, पिछली बार भी आप लोगों ने करवाया था, ठीक है। चलिए ठीक है, अब मेन क्या है, मेन ये स्ट्रक्चर याद रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है। दूसरा मेन क्या है आपका, ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा हमारे क्या है, माइक्रोज, है ना। कौन सा डेटा के हिसाब से, ईयर 25 के हिसाब से, ठीक है ना। अब एग्जैक्टली इतना डेटा नहीं पूछेगा, अपन को याद रखना है कि सबसे ज्यादा अगर एमएसएमई में हम बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे क्या है, माइक्रोज है ना, वो एग्जैक्टली इतना डेटा नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, जहां पर ने पहले पढ़ा होगा ना एमएसएमई, वहीं पर इन सारी चीजों को अपडेट कर लेना, ठीक है, जहां पहले पढ़ा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए अब एमएसएमई के लिए हमने क्या बनाया, एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए एक्ट बनाया, ठीक है, क्या नाम है उसका, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, है ना, एमएसएमई विकास अधिनियम, ये कब आया, 2006 में आया, ठीक है ना। तो कब आया, 2 अक्टूबर 2006 को आया, है ना। चलिए तो इस डेट को हम याद रख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, बस पढ़ लो। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई इसके, क्या करना है अपन को, किसको बढ़ाना है, एमएसएमई को बढ़ाना है, और क्या करना है, उसका डेवलपमेंट करना है, और उसमें जो कंपटीशन है ना, उसको बढ़ाना है, ठीक है। कंपटीशन अच्छा बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, अच्छा प्रोडक्ट निकल के आएगा। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको डेवलपमेंट करने के लिए हम एक्ट लेकर आए, एक्ट लेने के बाद फिर हमको क्या बनानी पड़ी, इसको और डेवलपमेंट करने के लिए पॉलिसी बनानी पड़ी, ठीक है। तो पॉलिसी कब आई, पॉलिसी का नाम क्या है ना, मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी 2021, ठीक है ना। कब आई है, अगस्त 2020 में, है ना। इसकी डेट भी इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। मे भी पॉसिबल पूछ ले, संभावना कम है कि पूछे जाने की। लेकिन अगर हम बात करें एमएसएमई के लिए पूरा जो काम करने वाली नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी का नाम क्या है ना, स्मॉल एमपी मध्य प्रदेश, है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। ये क्या करती है, इसके लिए नोडल एजेंसी का काम करती है, मतलब सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर दे दी गई, इस कॉर्पोरेशन को दे दी गई कि तुम क्या करो, एमएसएमई को बढ़ाओ, ठीक है। चलिए
ऑब्जेक्टिव्स एक बार देख लेना बस, है ना, क्योंकि इससे मतलब प्रश्न तो ऐसा पूछेगा नहीं कि इसका एमएसएमई का क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अगर पूछ भी लेगा तो लगभग लगभग ऑप्शन देख के आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कुछ करेक्शन है? बढ़े आगे? ठीक है। जहां पे अपन ने एमएसएमई पहले पढ़ा था ना, वहीं पे एमपी वाला अपडेट कर लेना, है ना, अलग अलग मत लिखना, कंफ्यूजन हो जाएगा। वहीं वाला एमपी वाला भी अपडेट कर लेना। हो गया, डेढ़ डेढ़ घंटा हो गया, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। जय हिंद आने वाला। चलिए, लिख लिया, आगे बढ़े। चलिए, चलिए भाई, है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्या आई भाई, एमपी स्टार्टअप पॉलिसी, है ना। स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए हमने क्या बनाई, एमपी स्टार्टअप पॉलिसी। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि सरकार इस समय स्टार्टअप के लिए बहुत काम कर रही है ना। तो मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी कब आई, 2000 में आई, ठीक है। 23 फरवरी 2023 है ना 22 को आई, और 25 फरवरी 2022 से ये लागू हो गई, है ना। एग्जैक्टली डेट नहीं पूछेगा, लेकिन एमपी स्टार्ट, है ना, एमपी स्टार्टअप पॉलिसी किस ईयर में आई वो पूछ सकता है ना। डेट के लिए भी वो बहुत कंफ्यूज कर सकता है आपको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, स्टार्टअप को क्या करना है, स्टार्टअप का जो कल्चर है उसको डेवलप करना, ठीक है, स्टार्टअप को सपोर्ट करना, ठीक है। स्टार्टअप के लिए कुछ 13 मई लॉन्च हुई है 13 मई एमपी स्टार्टअप पॉलिसी। ऐसे ये ऐसा मुझे मतलब इस बुक में मिला है, चैंपियंस स्क्वायर, और वो कहता है चैंपियंस स्क्वायर गलत हो। हाँ, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेते हैं ना। पूरा कॉम्पिटिशन गलत हो, आपके एमपी का डेटा यानी कि आता है और आगे तो देखिए, दो स्टार्टअप, एमपी स्टार्टअप की हम बात कर रहे हैं ना, एमपी स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। तो एमपी स्टार्टअप देखो, एमपी का स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो ना, ऑफिशियल है ना, 13 मई है सर। 13 मई है। यस सर। किस में लिखा हुआ है? चैंपियंस स्क्वायर लेकिन इसमें बुक में ये वाली अपना, ये वाली नहीं, ये आकार वाले में नहीं, 22 फरवरी सही है। एक मिनट, हाँ,
चलिए देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डेट एग्जैक्टली आ नहीं रही है, ठीक है। और जो फरवरी जो इसमें दिखा रहा है ना, वो 25 के लिए दिखा रहा है, ठीक है। इसको अपन अपडेट कर लेना, ठीक है। मैं और जो है उसको सर्च करके बता दूंगा। अभी तो यही लिखो, ठीक है, या जो आपके बुक्स में दिया है उसके हिसाब से देख लो। चैंपियन स्क्वायर के हिसाब से चलना है, जिसके पास चैंपियन स्क्वायर के नोट्स हैं वो उसके हिसाब से लिख लो, ठीक है। और जिसके पास आकार वाले हैं वो आकार के हिसाब से लिख लो। ठीक है। अब देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट है ना, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कुछ जो है डेट दिखा नहीं रहा है ना। उसमें जो डेटा दिखा रहा है वो कब का दिखा रहा है, आपका 25 वाला दिखा रहा है ना। उसको फिर जाके अब और खंगालना पड़ेगा, तब जाके डेट निकलेगी, है ना। कौन से नोटिफिकेशन मिल नहीं रहा है मुझे। चलिए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का स्टार्टअप के हम बारे में बात कर रहे हैं, है ना। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति, है ना, पॉलिसी 2022, ठीक। कब ये लेकर आती है, ये आपका 23 फरवरी को आती है और 25 फरवरी को इसको लागू कर दिया जाता है, ठीक है। एम क्या है, ये सारे एम हमको देखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स देखना है, इसको एक बार पढ़ लेना है बस, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं स्टार्टअप रैंकिंग के बारे में, है ना। तो स्टार्टअप रैंकिंग कौन देता है, ये देता है। कौन देता है, DPIIT कौन देता है, ठीक है। क्या है फुल फॉर्म इसका, ठीक है। इसको याद रखिएगा DPIIT को, है ना। DPIIT हमें याद रखना है, ठीक। ये क्या कर रहा है, ये रैंकिंग देने का काम करता है। किसको रैंकिंग दे रहा है, ये स्टेट्स को रैंकिंग दे रहा है, स्टेट्स को रैंकिंग दे रहा है, ठीक है, कि कौन सा स्टेट्स जो है स्टार्टअप में बढ़िया काम कर रहा है। तो उसने जो है मध्य प्रदेश को कौन सी रैंकिंग दी है, लीडर रैंकिंग दी। कैटेगरी करिए, फर्स्ट सेकंड नहीं किया हुआ है उसने, क्या है ना। उसमें डिटेल में नहीं जाना, वो टेक्निकल हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या है, बस आपसे ये पूछेगा कि भाई अगर हम इसका स्टार्टअप के DPIIT के हिसाब से, है ना, मध्य प्रदेश को जो है इसमें से कौन से स्टेटस पे रखा गया है, वो उसने उसको कौन सा स्टेटस दिया है, मध्य प्रदेश को लीडर स्टेटस पे रखा हुआ है ना। चलिए, ठीक है। हर एक चीज के टेक्निकली में जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीजें, है ना, क्योंकि फिर पूरा स्टार्टअप ही शुरू करना पड़ेगा, पूरा पॉलिसी में जाना पड़ेगा, है ना। तो वहां तक नहीं जाएंगे अपन। सिर्फ इतना याद रखना है कि एमपी को जो है DPIIT ने लीडर रखा हुआ है, बस लीडर बनाया है, बस बात खत्म। इतना याद रखना है ना। फिर उसकी कैटेगरी में जाएंगे तो और वो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, है ना। हाँ हाँ, है ना, तो वो और ऐड हो जाएगी, इसलिए वहां तक नहीं जाना है अपन को, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रभाव के बारे में, है ना। चलिए, प्रभाव का फुल फॉर्म याद रखिएगा। प्रभाव का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ सकता है, ठीक है। क्या है, पढ़िए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। फुल फॉर्म, चलिए, प्रभाव क्या कर रहा है, प्रभाव एक रिपोर्ट है ना। रिपोर्ट, एक मिनट, इसको क्या करना है ना, इसको 25 कर लेना, ठीक है। क्या हो गया, चलिए, प्रारूप, फॉर्मेट, प्रारूप। चलिए, तो प्रभाव का फुल फॉर्म याद रखिएगा, वो हमारे काम का है। उसके बाद 2025 के 25-26 के हिसाब से अगर हम बात करें, है ना, तो हमने जो है मध्य प्रदेश ने कितने % की ग्रोथ की है, 68% की हमने ग्रोथ की है, ठीक है। टॉप सिटीज कौन सी रही, टॉप सिटीज वही 3, इंदौर, भोपाल और जबलपुर, ठीक है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर, जहां पर क्या हुआ, ग्रोथ हुई।
ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां देखने को मिलती है? जबलपुर में, याद रखिए, है ना। हम स्टार्टअप्स के बारे में बात कर रहे हैं ना। प्रभाव जो है वो किसकी रिपोर्ट निकाल रहा है? आपके स्टार्टअप की, है ना। स्टार्टअप्स के लिए रिपोर्ट निकाल रहे हैं ठीक है, स्टार्टअप्स के लिए रिपोर्ट निकाला है। तो स्टार्टअप्स के रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमने पिछले बार के मुकाबले, है ना, पिछले साल के मुकाबले अभी कितने % ग्रोथ करी? मध्य प्रदेश ने 68% ग्रोथ करी, है ना। आप और ज्यादा फिगर में नहीं जाना है कि कितने स्टार्टअप हुए और वो सारी चीजें, बहुत डिटेल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो 68% हमने ग्रोथ कर ली 25-26 के हिसाब से। टॉप 3 सिटीज कौन सी रही? याद रखिएगा, है ना, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं ना, कि इन तीनों ने क्या किया? इन तीनों ने टॉप किया, यानी कि सबसे ज्यादा स्टार्टअप यहीं पे हुए, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है, जो ग्रोथ देखने को मिलती है वो कहां देखने को मिलती है आपको? जबलपुर में, है ना। 140% ग्रोथ हुई आपके कब? 24-25 के हिसाब से, है ना। और 25-26 के हिसाब से अगर हम बात करें तो 145% ग्रोथ का क्या है? एस्टिमेट है, अनुमान है, क्योंकि अभी 25-26 खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो 145% हम ग्रोथ कर जाएगा, कौन? मध्य प्रदेश, इसलिए इसको हम रख सकते हैं एस्टिमेट के, है ना। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 140% पिछले डेटा जो हमारे पास है ना, 24-25 के हिसाब से हमने 140% तो ग्रोथ डेफिनेटली की है, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव क्या करता है? अलग अलग जो है जोन में बांटता है ना। ईस्ट जोन, सेंट्रल जोन, वेस्ट जोन, ठीक है। इस हिसाब से अलग अलग जोन में बांटता है। उस जोन में हमको जाना नहीं है, ठीक है। इसके पूछे जाने की संभावना भी वैसे भी कम है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना कि सेंट्रल जोन में सबसे ज्यादा स्टार्टअप कहां हुए हैं? आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर हुए हैं, ठीक है। और 80% जो है स्टार्टअप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही हो जाते हैं, ठीक है। अब सेंट्रल जोन में कौन कौन आते हैं, वेस्ट जोन में कौन है, ईस्ट जोन में कौन है, उतना टेक्निकल अपन को जाने की जरूरत नहीं है। पूछे जाने की संभावना कम है, क्यों? क्योंकि इसमें एमपी और छत्तीसगढ़ इंक्लूड हो जाता है ना। सिर्फ और सिर्फ अगर पूछना है तो उसको एमपी का ही पूछेगा वो, है ना। चलिए, उसके बाद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला? वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में अगर हम बात करें, है ना, तो लास्ट ईयर कितना % को ग्रोथ हुआ? 52% का ग्रोथ हुआ, है ना। और अभी एस्टिमेट क्या है आपका? 58 तक ये जाएगा। 25-26 के हिसाब से ये 58 तक जाएगा, क्योंकि 25-26 अभी खत्म नहीं हुआ है अपना, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। और 2016 से लेकर 2023 तक की अगर हम बात करें, है ना, तो लगभग 40,000 से ज्यादा लोगों को, है ना, स्टार्टअप्स के माध्यम से लोगों को रोजगार मिला है, ठीक है। तो 16 से 23 के बीच में, है ना। तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो फैक्ट है ये अलग अलग जगह अलग अलग दिखा रहा है, ठीक है। चलिए, क्या चीज? 16 से 23 के बीच में, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या याद रखना है इसमें? इसका फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। स्टार्टअप को लेकर, स्टार्टअप, है ना, स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप जो पिछले साल हुआ था और अभी जो हुआ है ना, उसमें कितना % ग्रोथ हुआ है? 140% ग्रोथ हुआ है, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए पिछले साल 100 स्टार्टअप लगे थे तो इस बार 140 स्टार्टअप लगे हैं, ठीक है। तो 140% का ग्रोथ है। 25-26 के हिसाब से अगर हम बात करें तो 145 तक जाने की संभावना है, ठीक। चलिए, है ना, क्योंकि अभी 25-26 खत्म नहीं हुआ तो एस्टिमेटेड अकाउंटेड। ये वाला चलो भेज देते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, फिर उसके बाद इसको याद रखिएगा, किसको? स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, है ना। स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के बारे में अभी अपन ने एक चीज और देखी थी, क्या करता है ये? किस चीज की नोडल एजेंसी है ये? एमएसएमई के लिए, है ना। एमएसएमई के लिए क्या है? ये नोडल एजेंसी है। तो जहां अपन ने नोडल एजेंसी लिखा था वहीं पे बाजू में लिख लेना ये कब से बना है आपका? 1961 से बना हुआ है, ठीक है ना। काम क्या क्या करता है?
है ना, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं एक बार पढ़ लो भाई। क्या क्या करता है भाई, है ना, रॉ मटेरियल अवेलेबल करवा देगा, है ना, उसके बाद क्या करेगा भाई, मार्केटिंग सपोर्ट कर देगा, ई गवर्नेंस में सपोर्ट कर देगा, है ना, एक्सपोर्ट को प्रमोशन करेगा, प्रमोट करेगा। ठीक है, तो एक बार अपन ने इसको देख लिया, वहीं के वहीं उसका ईयर लिख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 61, हाँ, ई गवर्नेंस क्या होता है भाई, बताओ, कौन बताएगा। हाँ, है ना, ई गवर्नेंस का मतलब क्या है, सरकार जब इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से, है ना, सरकार क्या करती है, जनता को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, और जब सर्विसेज प्रोवाइड हम किसके माध्यम से करने लगे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने लगे, है ना। जैसे अब ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, पहले फॉर्म ऑनलाइन नहीं होते थे, है ना, आप खरीद के लाते हो, लेते थे, फिर लिखते थे, है ना, फिर उसको आप जो है डाक से भेजोगे, तो ये सारी चीजें अब क्या है, सारी चीजें हो गई ऑनलाइन हो गए, है ना। आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, है ना, आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, कोई भी सर्विसेज चाहिए वो सब आप क्या हो गई है, ऑनलाइन के माध्यम से हो गई है। तो ये सारी चीजें ऑनलाइन के माध्यम से हो रही है, ये सब क्या क्या है आपका ई गवर्नेंस। ठीक है ना, सरकार के द्वारा सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रोवाइड करना ई गवर्नेंस है। चलिए, उसके बाद थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है आपका, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी है। जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है तो आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आ जाती है, क्या क्या कंपोनेंट्स आ जाते हैं, इसको लिखना नहीं है, इसको तो पढ़ लो बस। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आ जाती है, सड़क आ जाएगी, और क्या आ जाएगा भाई, ब्रिजेस हैं, है ना, बिजली है, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था, इरिगेशन सिस्टम होना चाहिए आपके पास, है ना। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब सारी चीजें अगर आप व्यवस्थित कर पाओगे तभी तो आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, है ना। तो जब भी हम बात करते हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में या इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो याद रखिएगा उसमें ये सारे कंपोनेंट आ जाते हैं, है ना। तो इसको लिखना नहीं है तो समझने वाली बात है। ठीक, फिर उसके बाद हम देखते हैं एनर्जी के इसमें, है ना, एनर्जी में छोटे छोटे पॉइंट्स, हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं क्या क्या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। जैसे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, है ना, तो मध्य प्रदेश में जो हम एनर्जी ग्रो कर रहे हैं या एनर्जीज बना रहे हैं, एनर्जी हम कैसे बना रहे हैं, मतलब बिजली बना रहे हैं। तो एनर्जी जो हम बना रहे हैं वो कैसी है आपकी, सरप्लस में है। सरप्लस का मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हम बना रहे हैं। ठीक है ना, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हम बना रहे हैं, मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा में बिजली है। ठीक, ये हमारे लिए अच्छी बात है ना। तो ये पूछा जा सकता है ना। चलिए, कि हम सरप्लस में हैं कि किस में। ठीक, अब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डाटा की बात करें, हम क्या है, बहुत सारे स्टेट्स के साथ हमारे वो है। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली मेट्रो तक हम बिजली पहुंचा रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि नर्मदा के ऊपर जो डैम्स बने हुए हैं, ना, नर्मदा नदी के ऊपर जो डैम्स बने हुए हैं, ठीक है, उसमें गुजरात का भी पार्टीशन है ना, थोड़ा सा पार्टिसिपेशन है, और महाराष्ट्र का भी है, ठीक है, राजस्थान का भी है। ठीक है, हम कुछ डैम्स वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो कुछ डैम्स हैं जिसके साथ हम आपके उत्तर प्रदेश के साथ कर रहे हैं, ठीक है ना, राजस्थान के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते किसी एक पर्टिकुलर स्टेट्स के साथ अपन बिजली शेयर कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो अब दूसरी चीज काम की हमारे पास क्या है, काम की हमारे पास ये है कि सबसे ज्यादा जो अगर हम बिजली बना रहे हैं या एनर्जी बना रहे हैं वो किससे बना रहे हैं, आपके थर्मल से, कोयले से बना रहे हैं। भाई हमारे पास कोयला है बहुत मात्रा में, ठीक है, तो कोयला जला जला के हम क्या कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं। ठीक, कोयला जला के अगर हम बिजली बना रहे हैं तो कितने परसेंट बना रहे हैं, है ना, 63.3%। ठीक, तो परसेंट भी जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उस पर भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एग्जाम में वो ऐसे परसेंटेज या ऐसे क्वेश्चंस रखेगा जो उसके एग्जैक्टली डेटा आपको मिल जाए। ठीक है ना, अब परसेंटेज में बस इतना याद रखना है कि अगर हम एनर्जी की बात करते हो तो एनर्जी में सबसे ज्यादा हम किससे यूज कर रहे हैं, कोयला से, थर्मल पावर से, है ना। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका क्या है, रिन्यूएबल, है ना। रिन्यूएबल में कौन कौन सी एनर्जी आ जाती है आपकी, सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी है ना। तो ये सारी क्या है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा जिसको हम कहते हैं। ठीक, अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये जो है ना, 2012 से लेकर 2023 के बीच में हमने इसको 10 गुना बढ़ा लिया है। ठीक है, ये भी पूछे जाने की संभावना कम है। ठीक है, बस अपन को क्या याद रखना है, ये वाली चीज, ठीक, कि हमारे यहां जो एनर्जी बन रही है, पहली चीज तो हम उसमें सरप्लस में है, दूसरी चीज सबसे ज्यादा किसमें हो रहा है, किससे एनर्जी बना रहे हैं हम, कोयले से बना रहे हैं, और तीसरी चीज हम किससे बना रहे हैं, सॉरी
है ना, रिन्यूएबल एनर्जी का जो है परसेंटेज कितना है, लगभग 34%। ठीक है, इसको ही याद रखना है अपन को। आगे बढ़े, चलिए अब है ना कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब इसमें भी एग्जैक्टली हमें कंट्रीब्यूशन डेटा याद नहीं रखना है, हमको याद रखना है कि सबसे ज्यादा किसमें और सबसे कम किसमें। ठीक है, तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है आपका, विंड, है ना, सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, विंड एनर्जी, है ना। तो एग्जैक्टली अगर हम देखते हैं तो सोलर 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 ज्यादा सुनने में आता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अभी डेटा है उसके हिसाब से कौन है आगे, विंड एनर्जी है। उसके बाद कौन है आपका, सोलर है, और तीसरे नंबर पर कौन है आपका, बायोमास है, और चौथे नंबर पर कौन सा आपका, स्मॉल हाइड्रो पावर्स। एक सौ छह और 123, हाँ, है ना, तो ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो तीसरे चौथे नंबर पर ये है। ठीक है, एग्जैक्टली डेटा याद नहीं रखना, अपन को क्या याद रखना, सबसे ज्यादा किससे बना रहे हैं अपन, फिलहाल विंड से बना रहे हैं, और दूसरे नंबर पर सोलर है। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको अपडेट कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर। ठीक है, कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या कह रही है। ठीक, ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से अपन को अपडेट करना है। ठीक है, या फिर एक मिनट, चलिए इसमें अगर हम बात करें सोलर और विंड में ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, इसलिए अलग अलग जगह अलग अलग डेटा आपको दिखेगा, थोड़ा सा इसको आपको सर्च करना पड़ेगा, है ना। चलिए, लेकिन अगर हम बात करें जो है क्योंकि 2023 24 25 का डेटा अलग हो जाएगा, 25 26 का डेटा अलग हो जाएगा, है ना। तो किसके हिसाब से वो पूछ रहा है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा अपन को। ठीक है, लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा हम किससे ले रहे हैं एनर्जी, विंड से, सेकंड नंबर पर सोलर है। ठीक है, चलिए, क्योंकि अभी जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आया था मध्य प्रदेश का, है ना, उसमें भी मैं मुझे कहीं दिखा नहीं, है ना, कि अलग अलग उसने डिवाइड करके दिया, उसमें ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में ही डेटा दिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हम कौन से नंबर पे हैं, 8th नंबर पर हैं। ठीक ना, सोलर एनर्जी के मामले में हम कौन से नंबर पर हैं, चौथे स्थान पर है ना। तो सोलर एनर्जी जो है उसमें 4th पोजीशन पे है, और उससे डबल कर दो आप तो हम ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी के पोजीशन पर हैं। उसके बाद हम बात करें कि हम क्या बना रहे हैं, सांची सोलर सिटी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, है ना, सांची सोलर सिटी में हम क्या कर रहे हैं कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा सोलर के हिसाब से काम कर रहे हैं ना, सोलर एनर्जी को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी को लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं जो है वहां पर जितने भी ज्यादा से ज्यादा छत हैं वहां पर हम सोलर पैनल्स वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं। तो पूरे सांची में हम प्रयास ये कर रहे हैं कि पूरे सांची में जो है एनर्जी कहां से बने, आपके सोलर प्लांट से बने या सोलर पैनल से हम एनर्जी बनाएं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पूरी तरह से हम सोलर एनर्जी के ऊपर वहां पर डिपेंड हो जाए, है ना। चलिए, तो ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए, सांची किस डिस्ट्रिक्ट में आएगा,
रायसेन में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, आपके मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, है ना। तो मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्टेशन के अगर बारे में बात करें तो हमने क्या किया था, 1 जून 1962 को क्या बनाया था, है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या बनाया था अपन ने, मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, लेकिन इसको हमने क्या कर दिया फिर, हाँ 31 दिसंबर 2002 को इसको अपन ने खत्म कर दिया, है ना। तो जैसे हम बात करें कि महाराष्ट्र का सरकारी बसें चलती है, अदर स्टेट की सरकारी बसें चलती है, तो मध्य प्रदेश की कोई सरकारी बसें नहीं चलती है ना। तो सारी बसें कैसी चलती है आपकी, प्राइवेट। ठीक, तो ट्रांसपोर्टेशन के मामले में मध्य प्रदेश ने जो है 2002 में इसको खत्म कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं, चलनी चाहिए लेकिन अब चलिए ठीक है। तो फिर अपन ने मेट्रो तो चला ही रहे ना, मेट्रो तो चली रही हाँ चलिए ठीक है। खैर बहरहाल अब एक देखते हैं अब सरकार क्या कह रही है। सरकार कह रही है कि हम मेट्रो ले आएंगे। हाँ ये वाला नहीं लिखना है क्योंकि ये बंद ही हो गया है ना। मेन क्या है हमारे लिए कि 2005 को हमने बनाया था सड़क वर्ष, है ना, 2005 को हमने बनाया था सड़क वर्ष। ये भी एक बहुत पुराना फैक्ट है, तो इसके भी पूछे जाने की संभावना कम है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पूछ क्या सकता है कि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें रोड डेंसिटी, वो कहां पर आपको देखने को मिलेगी, सतना में देखने को मिलेगी, है ना। सतना में क्या है, रोड डेंसिटी सबसे ज्यादा है, और सबसे कम रोड डेंसिटी आपको कहां देखने मिलेगी, श्योपुर में, है ना। तो ये दो चीजें अपन को याद रखना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं देवारा जो राजगढ़ में है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है नेशनल हाईवे का चौराहा या स्क्वायर। ठीक, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां से दो नेशनल हाईवे आपको देखने को मिलते हैं, 46 और 52। ठीक है, तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि ये तो बंद ही हो गया तो इसको पूछे जाने की संभावना ही नहीं है। ठीक है, चलिए ये वाला अपडेट कर लो आप, आगे बढ़े। हो गया, चलिए ठीक है। जब हम रोड्स की बात करते हैं तो तीन प्रकार की रोड होती जाती है, कौन कौन सी, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रोड्स, है ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या हम कह सकते हैं इसको कि लोकल लेवल पर रोड्स हम कह सकते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, है ना, सबसे पहले नेशनल हाईवे के बारे में बात करते हैं। तो नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो टोटल कितने नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से निकल रहे हैं, 44 नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। उसमें जो सबसे लंबा, है ना, टोटल उसकी अगर लंबाई की बात करें, है ना, टोटल नेशनल हाईवे जो मध्य प्रदेश से निकल रहे हैं, है ना, उनकी लेंथ की बात करें तो कितनी है आपकी, 9315, है ना। तो ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो जाएगा, तो इसको लिख बस लेना, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, याद क्या रखना है, सबसे लंबा कौन सा है, 46 है, और सबसे छोटा कौन सा है, 135 बीबी। ये दो चीजें अपन को याद रखना है। 46 वाला कहां से कहां तक है, ग्वालियर और बैतूल के बीच में है ना। 643 उसके लंबाई है। इसको भी उतना डिटेल में याद नहीं रखना, लेकिन ग्वालियर से बैतूल के बीच में जा रहा है, इसको याद रखना। मैप में देख लो भाई, ग्वालियर कहां है और बैतूल कहां है ना, बिल्कुल सीधा सीधा है, लाइन पे है। ठीक है, तो सीधा सीधा अपन ने वहां क्या बना दिया, एक नेशनल हाईवे बना दिया, वही सबसे लंबा नेशनल हाईवे, उसका नंबर क्या है, 46 है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट हाईवे के बारे में। तो स्टेट हाईवे का सबसे लंबा कौन सा है, 62, और सबसे छोटा कौन सा है, 1A। ठीक है, चलिए 1A कहां पर है, भिंड में, है ना, भिंड में ही शुरू होता है और भिंड में ही खत्म हो जाता है। चलिए
आगे बढ़े। चलिए, चलिए आगे बढ़िए। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो परसेंटेज के हिसाब से नेशनल हाईवे कितने परसेंट है हमारे यहाँ, है ना। सड़कों के बारे में बात करें 13%, स्टेट हाईवे कितने हैं 16%, है ना। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हम बात करते हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारे रोड्स हैं वो कितनी है आपके 34%, और हमारे पास जो विलेज में, है ना, ग्राम सड़कें हैं वो कितनी है आपकी 37%। तो अगर हम कहें कि इन चारों में, हाँ, ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि इन चारों के हिसाब से अगर देखा जाए तो परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा कहां है। अच्छा, वो गलत हो गया है ना, इसको अलग कर लेना। ठीक, तो इसमें देखो, हाँ, इसको क्या कर दो भाई, डिस्ट्रिक्ट रोड्स कर दो, है ना, रूरल रोड्स कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन, वो गलत ट्रांसलेशन। वो पुराना वाला ट्रांसलेशन वहां पे आ गया है। ठीक है, इसके पहले वाला जो स्लाइड पड़ा था ना वही वाला कॉपी हो गया यहाँ पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, है ना, ठीक है ना। उसके बाद हम अगर बात करें, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन, रोड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी है आपकी, ग्रामीण, रूरल। भाई गांव, गांव ज्यादा है ना अपने यहाँ, गांव ज्यादा है तो सड़कें कहां ज्यादा बनी, गांव में ज्यादा बनी। ठीक है, तो परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो सड़क, क्योंकि नेशनल हाईवे तो गिनती के हैं 44 ही है, गांव कितने सारे गांव हैं और सारे गांव को क्या चाहिए, सड़क चाहिए। ठीक है ना, तो बहुत सारी सड़कें कहां बनी, गांव में बनी। ठीक है, चलिए उसके बाद मध्य प्रदेश में जो पूरा सड़कें हैं, ठीक है ना, उनको कौन देखता है, एमपीआरडीसी। क्या फुल फॉर्म होगा इसका, मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, 2001 में इसको बनाया गया। ठीक है, किस लिए बनाया गया, रोड्स के डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, इसी समय में अपन देखें तो 2000 के लगभग क्या आया था आपका, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, चलिए डेंसिटी भी देख लीजिएगा कितनी है, 23.17। ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट, सॉरी किलोमीटर में, 1000 स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, 1000 क्या, सॉरी 100, हाँ, 100 किलोमीटर स्क्वायर। डेंसिटी, टोटल रोड, चलिए लिख लिया।
चलिए देख लिया। ठीक है, यहीं पे ऐड कर लेना, यहां जहां पे ये लिखा ना, ठीक है, इसी के साथ ऐड कर लो। लिखो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधान हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, कब आई थी? 2000 में। ठीक है, और फिर 2001 के बाद अपन ने ये बना दिया था अटल जी के राज है ना, अटल जी के समय में ये आई थी। ठीक है, चलिए ठीक, तो दोनों याद रहेगा कि उसी समय फिर अपन ने क्या बना रहे थे, एमपी आरडीसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब कुछ एक्सप्रेसवे की बात करते हैं ना, जैसे हाईवे से भी आगे बढ़ के अपन अब किस में आ गए हैं, एक्सप्रेस वे में आ गए हैं ना। एक्सप्रेस वे क्या होते हैं? क्या होते हैं? हाँ, है ना, काफी हम कह सकते हैं हाईवे का भी बड़ा वर्जन एक्सप्रेसवे हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें तो 4 एक्सप्रेसवे के बारे में बात की जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर। कौन कौन सा? सबसे पहला इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका? नर्मदा एक्सप्रेसवे। ठीक है ना, नर्मदा एक्सप्रेसवे कहां आएगा आपका? एमपी, छत्तीसगढ़ और गुजरात में, है ना। इनको मिलकर हम, है ना, तो क्या बनेगा? अभी बना नहीं है, बनेगा ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये बनेगा। हम एक्सप्रेस वे बनाएंगे तो जबलपुर से होते हुए भी वो जाएगा, है ना। सागर में नहीं बन रहा फिलहाल ठीक है, तो एक्सप्रेस वे की हम बात करें चलिए एक्सप्रेस वे की बात करें तो क्या है भाई, आपका कहां कहां से जा रहा है? अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, है ना, नर्मदापुरम, हरदा, है ना, खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर, मतलब जहां जहां से नर्मदा बह रही है, ठीक है, वहीं वहीं से ये बनाया जा रहा है। फिर चंबल एक्सप्रेसवे कहां बनाएंगे? जहां से चंबल जा रही है, ठीक है ना, तो चंबल आपका कहां जाएगा? भिंड, मुरैना और श्योपुर से होते हुए जाएगा। ठीक है, अब चंबल एक्सप्रेसवे आप जब बनाएंगे, ये वाला नहीं, एक बार रीड आउट कर लेना, याद ये रखना, ये वाला ना, नहीं इसको लिख लेना, याद करना नहीं, एक दो बार पढ़ लेना तो या दिमाग में रहेगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना, एकदम बैठ के याद करना जरूरी नहीं है उसको। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं विंध्य एक्सप्रेसवे के बारे में। ठीक है ना, तो विंध्य एक्सप्रेसवे आपको कहां देखने को मिलेगा? जो है जहां पर विंध्याचल श्रेणी आपको देखने मिल रही है, कहां पर? ऊपर साइड में। कहां, कौन सा हो गया आपका? हम कह सकते हैं भोपाल, दमोह, कटनी, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये वाले इलाके में आप देखेंगे क्या? विंध्य एक्सप्रेस वे हम बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका कौन सा है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, है ना, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है वो मध्य प्रदेश से होते हुए जाएगा, क्योंकि भाई आपको कहां गया भाई, इंडिया का मैप वो रहा, है ना, उसमें देखो दिल्ली से सीधा अपन को कहां जाना है? मुंबई जाना है, तो बहुत सारे उसमें क्या आ जाएंगे आपके? स्टेट्स आ जाएंगे, कवर हो जाते हैं, है ना, तो वो बहुत सारे उसमें कहना चाहिए कि स्टेट आ जाएंगे, इसलिए इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो बनेगा वो मध्य प्रदेश से भी होकर जाएगा। ठीक, उसके बाद विंध्य एक्सप्रेसवे हमने देख लिया, चंबल एक्सप्रेसवे देख लिया और नर्मदा एक्सप्रेसवे, है ना, नर्मदा एक्सप्रेसवे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे बढ़े।
हो गया? चलिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्कीम्स के बारे में, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये तो मैंने पहले ही लिखा दिया, ठीक है, तो इसको वहीं पे लिख लेना। फिर उसके बाद सेम आ गई आपके कौन सी, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना, ये भी क्या कर रही है, एक प्रकार से खेत को जो है आपको सड़कों से जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है ना। 1 जनवरी 2014 से आई थी, तो इसको याद रखना, खेत और सड़क को जो है जोड़ने का ये काम करती है, ठीक है। तो यहां तक अपना सड़क वाला कार्यक्रम खत्म हो जाता है, ठीक है। 2 ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अपने हमारे रेलवे के बारे में, ठीक है। तो रेलवे की अगर हम बात करें तो लगभग मध्य प्रदेश के अंदर रेलवे की जो लंबाई है ना, लेंथ है, वो कितनी है आपकी आ रही है 5188 किलोमीटर, ठीक। रेलवे के बारे में अगर हम बात करें तो रेलवे के हिसाब से हम कौन से नंबर पे है, मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है, ठीक है ना। चलिए, चौथे नंबर पे रेलवे, मतलब लेंथ के हिसाब से, है ना, कि कितना किलो, अगर हम पटरियों के और रेलवे की लेंथ के हिसाब से बात करें तो हम चौथे नंबर पर है, किसमें, रेल में, ठीक है। उसके बाद पहली रेल कब चलाई गई थी आपकी 18 चलो बहुत बढ़िया, हाँ, है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए इंडिया की, हाँ चलो, इंडिया में कब चलाई गई थी बताओ, ठीक है ना, मुंबई से थाने, ठीक है किसके काल में, डलहौजी काल में, है ना, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश में कब चली थी, 1867 में चली थी, है ना, 1867 में चली थी। और फिर उसके बाद हम बात करें कि, है ना, उसके बाद जो है रेलवे के अलग अलग जोन होते हैं ना, रेलवे के अलग अलग जोन होते हैं, पश्चिम रेलवे सुना होगा, वेस्ट रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है ना, सेंट्रल रेलवे, इस प्रकार से आपने सुना था। तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो कौन सा वाला आपका, वेस्ट सेंट्रल रेलवे। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है, जबलपुर में। कब बनाया गया, 2003 में। ये हमारे लिए याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हाँ चलिए, लिख लिया, ओके। चलिए कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, है ना, जैसे सबसे बड़ा जो जंक्शन है हम कौन सा मानते हैं, इटारसी में, है ना, डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम, है ना। डिस्ट्रिक्ट कौन सी लगती है, हाँ, जंक्शन का मतलब जहां पर बहुत सारी ट्रेन आती हो, जहां से बहुत सारी ट्रेन अपन भेज सकते हैं अलग अलग दिशाओं में, है ना, ठीक है ना। तो अगर जैसे आप, एक स्क्वायर होता है ना, रोड्स आके कहीं कनेक्ट होती है स्क्वायर में, ठीक है, फिर वहां से आप कहीं भी जा सकते हो। जैसे गोल बाजार में आप खड़े हो तो गोल बाजार से आप कहीं पे बहुत सारी रोड्स निकलती, कहीं पे भी निकल सकते हो, ठीक है ना। वैसे ही एक जंक्शन है, कई सारी रेल वगैरह आती है, फिर वहां से आप अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग दिशाओं में, है ना, अलग अलग शहरों में उसको भेजते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है हमारे यहाँ, इटारसी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो आईएसओ सर्टिफाइड, है ना, आईएसओ सर्टिफाइड कौन सी ट्रेन बनी आपकी, भोपाल एक्सप्रेस,
है ना, ये भारत की पहली सर्टिफाइड बनी, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न और कहीं मैंने देखा था कि सबसे बड़ा जो है किचन, है ना, वो भी कहां पर है, रेल किचन, वो आपको कहां देखने को मिलेगा, इटारसी। जब सबसे बड़ा जंक्शन होगा तो वहीं पे भी रेल किचन वहां पे बना हुआ है ना, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। कैंटीन उनकी रेलवे वालों की कैंटीन या किचन टाइप का, है ना। चलिए ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके कि रानी कमलापति स्टेशन, इसका पुराना नाम क्या था, हबीबगंज, है ना। तो इसको हमने क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया, पीपीपी के मॉडल के हिसाब से इसको बनने वाला देश का ये पहला रेलवे स्टेशन है ना। कौन से ग्रुप को दिया अपन ने इसको, बंसल ग्रुप को दिया। कितने साल के लिए दिया है, लगभग 45 साल के लिए इसको अपन ने दे दिया है बंसल ग्रुप को, कि बंसल ग्रुप तुम चलाओ ये सारी चीजें, ठीक है। उसके साथ साथ भोपाल और इंदौर के बीच में हम क्या चलाने वाले हैं, मेट्रो, ठीक है। अब देखो कब आती है, वो पिछले कई सालों से मैं सुन रहा हूं है ना। हाँ ठीक है, तो मेट्रो जो है वो पिछले पता नहीं मैं कई सालों से सुन रहा हूँ कि इंदौर और भोपाल के बीच में मेट्रो बनने वाली है। एक बार उन्होंने ट्राई किया था, वो डबल डेकर टाइप की ट्रेन भी ट्राई की थी, है ना। एक ही ट्रेन में नीचे भी सीट है ऊपर भी सीट है, ठीक है, वैसा भी ट्राई किया था, शायद वो भी अब जो है बंद हो गया है ना। चलिए ठीक है, मेट्रो आ जाएगी, काफी सुविधाएं हो जाएगी। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि रानी कमलापति को अपन ने क्या किया, पीपीपी मॉडल के हिसाब से उसको प्राइवेट कर दिया। कब किया था, 2017 में। ग्रुप भी लिख लेना यहां पर, बंसल ग्रुप को हमने क्या दिया है, रानी कमलापति स्टेशन दिया है, कि वहां का पूरा मैनेजमेंट आप देखेंगे। जबलपुर से रायपुर पता नहीं, मुझे आइडिया चलनी चाहिए हाँ हाँ, अब देखिए वो सब है ना, सरकार की स्कीम्स होती है, सरकार अब उसमें सरकार ही जान सकती है कि कब चलेगी है ना। चलिए ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़े। आगे बढ़े, लिख लिया। चलिए उसके बाद कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें रेल स्प्रिंग्स कहां बना रहे हैं अपन, सिथौली ग्वालियर में बना रहे हैं, ठीक है। फिर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कहां पर है आपका, भोपाल में। मतलब जितने भी आपके रेलवे के है ना, हम कह सकते हैं कि वैकेंसीज वगैरह निकलती है ना, तो उसके एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कौन कराएगा, आपका आरआरबी, है ना, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल, है ना, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि रेलवे कोच रिपेयरिंग फैक्ट्री कहां पर है, निशातपुरा भोपाल में। फिर डीजल इंजन का कारखाना इंदौर और विदिशा में, दो जगह आपको देखने मिलता है। हाँ बनाते भी होंगे, निशातपुर उसमें ना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री आपको कहां देखने को मिलेगी, शेरपुर सीहोर में। फिर स्लीपर्स कहां बनेंगे आपके, बुधनी सीहोर में, ठीक है। उसी के साथ साथ हम क्या बनाने वाले हैं, रेल यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं, अभी बनी नहीं है, कहां बनेगी, लेकिन ये भोपाल में बनेगी, ठीक है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं सबसे बड़ा जंक्शन, अभी अपन ने देखा कहां पर है, इटारसी में, ठीक है। हाँ ये आ गया उसका, है ना। तो सबसे बड़ा किचन भी कहां पर है, इटारसी में, ठीक है। चलिए तो इसको एक बार देख लेना है, क्योंकि हालांकि हमने पहले भी कहीं कहीं देखा हुआ है, एक बार इसको देख लेना सारा एक बार रीड आउट कर लेना।
हो गया, आगे बढ़े। ठीक है सर। फिर आते हैं हम किस पे, है ना, ट्रांसपोर्ट में भी कौन सा, एयर ट्रांसपोर्ट, है ना। उसके बारे में भी हम बात करें तो सबसे पहला कहां हुआ था, इंदौर से ग्वालियर अपन ने फ्लाइट उड़ाई, कब उड़ाई थी, 26 जुलाई 1948 को। ठीक है, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना। डेट पूछे जाने की संभावना कम है। कहां से कहां गई थी वो पूछ सकता है ना, इंदौर से ग्वालियर के बीच में फ्लाइट उड़ी थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेन क्या है, मेन ये पूछेगा भाई, है ना, क्या है कि हमारे पास 5 एयरपोर्ट हैं। कौन कौन से हैं, भोपाल में है, भोपाल में जो है उसका नाम क्या है, राजा भोज। फिर इंदौर में, इंदौर में क्या नाम है, देवी अहिल्या। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ग्वालियर में, ग्वालियर में कौन सा नाम है, राजमाता विजय। फिर जो जबलपुर में उसका नाम क्या है, खजुराहो में जो है उसका नाम क्या है ना, राजा छत्रसाल। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम कान्हा नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क में क्या है, एयर स्ट्रिप है। एयर स्ट्रिप मतलब वहां पर हवाई पट्टी है, वहां पर आप जो है चाहो तो प्लेन्स वगैरह, हाँ प्लेन वगैरह उतार सकते हो वहां पर। चलो ठीक है, पेज में, पेज में एयर स्प्लिट और नॉर्मल बस है। चलिए है ना, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अब इसमें से ये मुझे बताओ, पेज में नहीं, बांधवगढ़ में शायद बन रही है अभी, है ना, बांधवगढ़ में बन रही है। ठीक है, चलिए फिर ये लिख लिया, यहां तक लिख लिया। ठीक है, प्राइवेट भी है 2 जगह, कहां पर, आपके ओरिएंटल पेपर मिल में भी है और आपके ग्रासम इंडस्ट्रीज जो है कहां पर, आपके उज्जैन में। ठीक, तो वहां पर भी आपको एयर स्ट्रिप्स देखने को मिल जाएगी। ठीक, वो प्राइवेट है। वो प्राइवेट है लेकिन उन्होंने अपने अपने लिए बनाया है। ठीक, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे जो फोर्सेस है, फोर्सेस के लिए भी हमने बनाए हैं। एक बनाया कहां पर, हाँ महू में नहीं, आपके ग्वालियर में, है ना। ग्वालियर का कहा है, क्या है अपना, टेकनपुर, ग्वालियर के टेकनपुर में हमने बनाया है। ठीक है, और जो है आपका शिवपुरी में हमने बनाया है ना। तो टेकनपुर और शिवपुरी वाली किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके फोर्सेस के लिए, है ना। एयरफोर्स और इस प्रकार के फोर्सेस वगैरह है, आर्मी एयरफोर्स, वो अपना जो है उसको यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक, उसके अलावा अगर हम हमारे बिजली बोर्ड की बात करें तो बिजली बोर्ड ने क्या किया है, बैतूल में सारणी है, वहां पर भी उसने एयर स्ट्रिप्स बना के रखी है। ठीक है, चलिए तो इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा, है ना। नीचे इसी में लिख लो, है ना, इसमें लिख लो भाई बांधवगढ़, है ना। बांधवगढ़ में क्या है, प्रस्तावित है यानी बनने वाली है अभी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, प्रपोज्ड। ठीक है, इसके अलावा टेकनपुर लिख लो, टेकनपुर ग्वालियर और शिवपुरी, टेकनपुर ग्वालियर और शिवपुरी, हाँ टेकनपुर ब्रैकेट में लिखना ग्वालियर और शिवपुरी। ठीक है, यहां पर भी क्या है, एयर स्ट्रिप्स है, लेकिन ये किसके लिए है, आपके फोर्सेस के लिए, आर्मी और जो है उसको यूज करते हैं मुख्य रूप से। जो आईटीबीपी है ना, आईटीबीपी मतलब
हाँ, टेकनपुर, टेकनपुर, ग्वालियर, ठीक है, यहां पर भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन ये मोस्टली किसके लिए यूज होता है? आपके आईटीबीपी वाले यूज करते हैं उसको, है ना। चलिए, लिख लिया, हो गया यहां तक, आगे बढ़े। चलिए, अब इसमें से देखो, अब इसमें आप लोगों को क्या अपडेट और करना है, ठीक है। अपडेट ये करना है कि इसमें देखो कौन सी इंटरनेशनल लेवल पर है, बताओ, है ना। इंदौर वाला क्या है आपका? इंटरनेशनल है, ठीक है। इसके अलावा ये बताओ क्या खजुराहो इंटरनेशनल है? खजुराहो, भोपाल वाले को इंटरनेशनल अभी बनाया क्या? हज वगैरह भेज रहे हैं अपन। इंटरनेशनल मतलब देश के बाहर, वहां से फ्लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है। तो इंदौर से तो जा रही है, क्या भोपाल से भी जा रही है हज वगैरह के लिए? सर्च करो। और खजुराहो है क्या? क्या प्लेन से हज यात्रा के लिए भेजा गया था? मतलब भोपाल से डायरेक्ट जो है आपके हज यात्रा करने वालों को डायरेक्ट अपन ने जो है दुबई भेज दिया था फ्लाइट से, प्लेन से प्लेन इसके बारे में पढ़ रहे हैं ना अपन। भोपाल और इंदौर है। खजुराहो में है क्या? सर्च करो, देखो पक्का। ग्वालियर तो नहीं है ना। एक बार उसका देखो, खजुराहो का। दो ही है, ठीक है। ज्यादा बहुत जगह तो फ्लाइट जाती भी नहीं, दूर पड़ जाता है। चलिए, है ना। तो जो जो इंटरनेशनल है उसके आगे लिख लेना भाई कौन कौन से इंटरनेशनल है ना, क्योंकि वो कई बार ऐसा प्रश्न क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन कौन सा आपका इंटरनेशनल है। है ना, पहले इंदौर बस हुआ करता था, फिर भोपाल से भी वही मैंने बोला हज यात्रियों के लिए जो सरकार क्या करती है, सरकार ही भेजती है हज यात्रा करने के लिए, है ना। तो सरकार ने जो है फ्लाइट्स वगैरह चालू किया ताकि लोग जो है वहां पर जा सके, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, है ना। तो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे अपन, है ना। ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, आकाशवाणी जिसको कहते हैं, ठीक। इसका पहला सेंटर कब बना था आपका? इंदौर में बना था, ठीक है, 1995 में। लगभग अभी 26 इसके क्या है सेंटर्स हैं, ठीक। इसमें इतना इससे ज्यादा अपन को जाना नहीं है, क्योंकि अब तो लोग सुनते भी नहीं है ना। चलिए, एक और आता है रेड एफएम, है ना। चलिए, रेड एफएम सुना है आप लोगों ने, है ना। तो रेड एफएम वगैरह भी चलता है। तो वो क्या है आपका, शायद मध्य प्रदेश का पहला जो है प्राइवेट चैनल है ना, रेडियो के ऊपर। चलिए, 92 है कि 98 है क्या रेड एफएम का? 93.5 चलिए, फिर उसके बाद हम करते हैं दूरदर्शन के बारे में, है ना। दूरदर्शन के बारे में बात करें तो दूरदर्शन मध्य प्रदेश में कब शुरू हुआ था? 1975 में शुरू हुआ था। और कहां से शुरू हुआ था? रायपुर से शुरू हुआ था, है ना। तो रायपुर फिर अब छत्तीसगढ़ में चला गया, ठीक है। उसके बाद भारत में अगर हम बात करें तो भारत में दूरदर्शन कब चालू हुआ आपका टेलीविजन? 1959 में, ठीक है। इसके अलावा अपन को ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। दूसरी चीज अपन को क्या याद रखना है कि, है ना, कस्तूरबा ग्राम इंदौर में, है ना, कस्तूरबा ग्राम है इंदौर में। वहां पर क्या बनाया गया कि वहां पर जो है सोलर से चलने वाला आपका जो है दूरदर्शन का सेंटर वो बनाया गया। वो क्या करता है, पूरा सोलर एनर्जी से चलता है वहां पर, ठीक है ना। चलिए, फिर अगर हम बात करें डाक और तार की, है ना, तो ये पूरा तो है ना। अगर हम तार सिस्टम की बात करें तो ये सारी चीजें तो अब खत्म ही हो गई है, ठीक है। तो इसमें भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन
इसका हेड ऑफिस याद रखिएगा, हेड ऑफिस कहां पर अपन ने बनाया है, भोपाल में बनाया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आपके टेलीफोन लाइंस की, तो टेलीफोन लाइंस की शुरुआत भारत मध्य प्रदेश में कब आपको देखने को मिलती है, 1974 में देखने की मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एयरटेल है ना, एयरटेल जो है वो क्या था, प्राइवेट जो है टेलीफोन लाइन देने वाला कंपनी थी, जिसने मध्य प्रदेश से शुरुआत करी थी, है ना। पूरे देश में सबसे पहले कहां चालू हुआ था, प्राइवेट रूप से आपके मध्य प्रदेश में चालू हुआ था। पहले तो पेपर थोड़ी सेट करते हैं, वो सब पेपर थोड़ी सेट करते हैं सर। ये क्या आएगा तो इसमें बेटा लाइफ ऑफ फैक्ट्री लो। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए है ना, पहला सेंटर ये याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद दूरदर्शन पहला, ये याद रखना है, ठीक है। कस्तूरबा गांधी ग्राम, ये याद रखना है, ठीक है। पोस्टल सर्विसेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हेड ऑफिस भोपाल में होगा, इतना हम सभी जानते हैं। उसके बाद है ना, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो ये वाला कंटेंट याद रखना बस, ठीक है ना। पोस्टल वाला हटा देना, पोस्टल वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, चलिए लिख लिया, आगे बढ़े। चलिए, तो यहां पे अपना खत्म हो जाता है कौन सा टॉपिक, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले का, ठीक है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है अपना, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, है ना। आत्मनिर्भर प्रदेश जो है हम देखें तो हमारे सिलेबस में स्पष्ट रूप से उसको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश क्या है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मतलब क्या है कि हम मध्य प्रदेश को अपने आप में आत्मनिर्भर बना देंगे, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, ठीक है। चलिए, अब कैसे बनाएंगे, अगर हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो हम सन 2000 से आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। जब से हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो उसी को कॉपी करके अपन ने क्या बना दिया, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना दिया, ठीक है। अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हम कैसे बना रहे हैं, क्यों बना पाएंगे, क्योंकि हम अगर बात करें तो अगर हम एरिया वाइज की बात करें तो एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश कैसे नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है, यानी कि अच्छा खासा हमारे पास क्या है, एरिया है, लैंड है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जनसंख्या में कौन से नंबर पर है हमारा, 5th नंबर पर है, ठीक है। पूरे भारत में 5वें नंबर पर है, यानी कि हमारे पास जनसंख्या भी अच्छी खासी है, ठीक। तो जब हमारे पास ठीक ठाक लैंड है, ठीक ठाक पॉपुलेशन है, तो हम क्या बना सकते हैं, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अब इसके लिए हमने क्या किया था, 2020 के लगभग की बात है, तो 2020 में कोविड चल रहा था, कोविड में आदमी बाहर निकलेगा नहीं, ठीक। तो हमने क्या किया, सेमिनार की जगह वेबिनार किया। वेबिनार क्या होता है, वेबिनार पता है क्या होता है ठीक है, वेबिनार में क्या होता है सब, हाँ, सेमिनार का ऑन है ना, वेबिनार तो सरकार ने क्या किया, वेबिनार करवाया, ठीक है। वेबिनार में सारे बड़े बड़े लोग, स्टूडेंट्स है ना, और डिपार्टमेंट वाले सब मिलके बैठे और बोले कि यार देखो कोविड चल रहा है, टाइम कट नहीं रहा है, तो बताओ कि आत्मनिर्भर जो है मध्य प्रदेश हम कैसे बनाएंगे। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वहां से फिर निकल कर आता है, ठीक। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, है ना, तो कोविड 19 के समय की अगर हम बात करें तो उस समय के जो चैलेंजेस थे, है ना, इसको लिखना नहीं, है ना, ये लिख लेना, है ना, ये तो अपन को फिंगर टिप पे याद होना चाहिए, कौन सी चीज, ठीक है। ये सेकंड है और 5th है, ये अपन को फिंगर टिप पे याद रखना है ना, तो इसको भी नहीं लिखो, इसको याद ही रखना है, ठीक है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोविड के समय में ये सारी काम हो रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, 3 साल में मध्य प्रदेश को क्या बना देंगे,
आत्मनिर्भर। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एसडीजी से पुअर्टी खत्म करने वाले हैं। ठीक है, कि 3 साल में हम क्या कर देंगे, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बना देंगे। तो लीड किसने किया था उस समय, मामा जी ने किया था। ठीक है, हमको हेल्प कौन कर रहा था आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में, नीति आयोग, है ना। ठीक, जैसे वहां पर आत्मनिर्भर भारत बनाने में नीति आयोग काम कर रहा था, वैसे ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में भी कौन काम कर रहा था, हेल्प कर रहा था, आपके नीति आयोग कर रहा था। ठीक है, तो ये पूरा वेबिनार सेमिनार वो सारी, है ना, सारे हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े लोग आए और बड़ी बड़ी बातें हुई। उसके आधार पर हमने क्या किया कि 4 पिलर्स बनाए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए। हमने क्या किया, 4 पिलर्स बनाए। कौन कौन सी 4 पिलर बनाए, बेस, है ना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा गुड गवर्नेंस, तीसरा हेल्थ और एजुकेशन, और चौथा, है ना, इकोनॉमिक और आपका एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये 4 चीजें अगर हम कर ले, है ना, तो हम क्या बन जाएंगे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बन जाएंगे। ऐसा हमको जो है इस वेबिनार में फाइनल रिजल्ट मिला। ठीक है, तो ये 4 जो इस फिजिकल है, उस वेबिनार से ये पॉइंट निकल कर आया ना, मतलब डिस्कशन हुआ कि कैसे बनाएंगे। वेबिनार में वेबिनार में डिस्कशन हुआ कि हम कैसे बनाएंगे, है ना। तो फिर फाइनल डिस्कशन करने के बाद ये 4 जो है आपके पिलर्स निकल कर आए कि इन 4 चीजों पे अगर अपन काम कर लें तो हम मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना लेंगे, है ना। चलिए, ठीक है, तो ये 4 पिलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न पूछ सकता है, ये आपको जो है मेंस में भी काम आएगा। ये 4 पिलर्स, ये 4 पिलर्स याद रखेगा, है ना। इसमें कौन कौन सी चीजें याद नहीं रखनी है, ये वाला, है ना, कि भाई ये वाला कोविड के समय में ये किया था तो कोविड लिख लो आप, ये था ना, कोविड के समय में ये वेबिनार हुआ तो वो तो पूरी कहानी मैंने बताई दी है। ठीक है, लीड कौन कर रहे थे, है ना, 2000 से बताया ना, 2000 में कोविड चल रहा था, उस समय जो है पूरी लोग वेबिनार कर रहे थे सब। ठीक है, चलिए, तो ये 4 पिलर्स निकल कर आते हैं। अभी टाइम है, अभी हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं है। किसका, एमपी का, अच्छा खुद से एमपी का। हाँ, अभी तो 15 मिनट और, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो ज्यादा नहीं बचा, फटाफट हो जाएगा। नहीं, कहां टोटल ही 35 स्लाइड होगी, तो टोटल 36, एक लास्ट में तो जय हिंद जय। हाँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा, फटाफट, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। नहीं, जल्दी जल्दी लिख लो, फटाफट हो जाएगा, है ना। अरे नहीं, देखो क्या है, आज हो गई 25 तारीख, है ना, फिर 26। जल्दी हो जाएगा, छोटा छोटा है बच्चा। चलिए, नहीं देखो, उसमें ज्यादा नहीं है, फटाफट करवा लेते हैं। देखो अभी 12 बजने में 10 मिनट है ना, 10 मिनट और लेते हैं। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। देखो वही वेबिनार वाली कहानी है, ये पूछेगा नहीं, है ना। तो वेबिनार हुआ, इसमें जो है 365 से ज्यादा लोगों ने जो है पार्टिसिपेशन किया। फिर उसमें, है ना, 70 से ज्यादा जो है उसमें क्या थी, आपकी इंडस्ट्रीज काम कर रही थी, है ना। उसके बाद जो है 150, अरे वेबिनार हुआ था। हाँ ना, मतलब पार्टिसिपेंट्स थे। ठीक है, इसमें जो है ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसमें वेबिनार में जो है लगभग कितने जो है सजेशंस आए थे आपके, 150 से ज्यादा सजेशंस आए थे। ये सब नहीं पूछेगा, है ना। चलिए, चलिए, है ना। अब इसमें भी समझने वाली क्या बात है ना, इसमें समझना है, लिखना नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कौन सा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें किस किस चीजों पर फोकस करने की जरूरत है, क्या क्या बनाना पड़ेगा भाई।
ठीक है ना। इन चीजों पर अपन को काम करना है, ठीक है। इन चीजों पर अपन काम करेंगे तो हमारा फर्स्ट पिलर कंप्लीट हो जाएगा और फर्स्ट पिलर में हम क्या बन आत्मनिर्भर बन जाएंगे, ठीक है। अब हम कैसे ये काम कर सकते हैं, क्योंकि देखो आत्मनिर्भर बनने के लिए कोई खास डेटा, कुछ खास जानकारी जो है ज्यादा निकल के नहीं आती है ना। जो 4 पिलर जो है वो याद रखना है। अब उसमें सिलेबस में अलग से उसने ऑप्शन में डाल दिया है, ठीक है, इसलिए इसको अपन पढ़ रहे हैं। अब 4 पिलर की अगर हम बात करें, जैसे अगर अपन को क्या करना है, मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है। फर्स्ट पिलर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पिलर में अपन को बेहतर लेके जाना है, तो हम कैसे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे लेके जा सकते हैं, हमारे 3 क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। कौन कौन सी है, ठीक है। तो 3 हमारे पास क्या है, याद रखिएगा इसको, तीनों को यहीं पे लिख लो अगर आपको नहीं याद है तो, ठीक है ना। ये तीनों है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है अपने पास, 2 ज्योतिर्लिंग है ना, 2 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम जो है पर्यटन की अगर हम बात करें, टूरिज्म की बात करें, तो हमारे इतने सारे नेशनल पार्क हैं, तो उसको उसके माध्यम से, और साथ ही साथ में अपन क्या कर सकते हैं, यहां पर क्या डेवलप कर सकते हैं, शूटिंग हब बनाने वाले है ना, अभी मतलब है ना, उसके ऊपर सरकार काम कर रही है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं, है ना। तो इन बेस पर हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों पर अगर हम काम करें, ठीक है, तो इन चीजों पर अगर हम काम करेंगे तो क्या फोकस हो जाएगा भाई, आपके पास बेहतर सड़कें होनी चाहिए, किसके लिए, अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को आपको आपस में कनेक्ट करना है तो, ठीक है। फिर आपके पास बेहतर क्या होना चाहिए, पानी और एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई अगर बाहर से लोग आ रहे हैं, अगर टूरिज्म को ही आप प्रमोट कर रहे हो, बाहर से आदमी आ रहा है, उसके पास पीने को पानी नहीं मिल पा रहा उसको, या यहां पे देख रहा है कि लाइट गोल हो रही है, तो आप कैसे अपने आप को डेवलप कर पाओगे, है ना। तो ये सारी चीजें अपन कर सकते हैं, ठीक है। फिल्म शूटिंग के लिए अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपके पास क्या नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है यहां पर कोई, ठीक है। तो डेवलपमेंट नहीं है तो यहां पर आप फिल्म शूटिंग के लिए जो है कैसे उसको आगे बढ़ा पाएंगे, ये सारी चीजें है ना। चलिए, ज्योतिर्लिंग अपन नहीं बढ़ा सकते, हाँ। टोटल कितने हैं भाई, मध्य प्रदेश में 2 है, कौन कौन से, महाकालेश्वर, ठीक है। बोला जाता है, मंगलेश्वर कोई भी नहीं बोलता अपने इनके अलावा। ज्योतिर्लिंग का नाम वहाँ पे नदी के आर पार में 2 ज्योतिर्लिंग है, वो एक ही माना जाता है, लेकिन बोलते ओंकारेश्वर। अरे तुम इंफॉर्मेशन बैक करके चेक कर लिया करो। ओंकारेश्वर जो है वो नर्मदा में है ना, ठीक है। और महाकालेश्वर में शिप्रा है, ठीक है। वहीं पर क्या लगता है आपका महाकुंभ, शिप्रा में, है ना, 28 में होने वाला है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद टोटल कितने हैं, 12 है। कितने ज्योतिर्लिंग हैं टोटल पूरे भारत में, 12 है, ठीक है। 12 के 12 आप लोग क्या कर लेना, रटे होना चाहिए, याद कर लेना। वो अभी काम नहीं आएगा लेकिन इंटरव्यू में काम आएगा। 12 ज्योतिर्लिंग याद कर लेना, ठीक है। इंटरव्यू में 2 बार पूछा है, हाँ याद है। चलिए, हाँ ठीक है, खैर अभी नहीं, जो है वो बाद में, है ना, बात का चीज है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस की। गुड गवर्नेंस क्या होता है, गुड गवर्नेंस क्या होता है, गुड गवर्नेंस का मतलब अच्छी सरकार, ठीक है। अच्छी सरकार मतलब हम जो है अच्छा जो है सर्विस, गवर्नमेंट अच्छी सर्विसेज दे पा रही है किसको, जनता को, ठीक है। तो जनता को अच्छे से अच्छी सर्विस देने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, कैसे करेंगे, जैसे सीएम हेल्पलाइन आई है ना, तो सीएम हेल्पलाइन कब से आई, 2014 से, ये इंपॉर्टेंट है ना। सीएम हेल्पलाइन का नंबर क्या है, 181, ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका समाधान ऑनलाइन। समाधान ऑनलाइन भी एक प्रकार से क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि आपको कुछ सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन के लिए। फिर समाधान एक दिवस, है ना, एक दिन समाधान योजना भी आई थी। एक दिन समाधान योजना जो आई थी 2018 से आई थी। एक दिन समाधान का मतलब था कि आपको कुछ भी, जैसे मान लीजिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है ना, तो इनकम सर्टिफिकेट में क्या कर दो, आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो, एक ही दिन में आपका इनकम सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है ना, है ना, एक ही दिन में बन जाता है। पहले क्या होता था कि 2-3 दिन के चक्कर लगाओ, ये करो वो, उन सारी चीजों को खत्म करके क्या कर दिया है,
समाधान एक दिवस स्कीम के अंदर लाया गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश ने क्या किया 2010 में, क्या लेकर आया, कौन सा लेकर आया, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। क्या लेकर आया, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, ठीक। कब लेकर आए हम, 2010 में लेकर आए। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि लगभग लगभग प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 589 सर्विसेज देने की गारंटी दे रहे हैं कि ये सर्विसेज जो हम देंगे, कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक को, उसकी क्या होगी, गारंटी होगी कि ये सर्विस तो हम देंगे ही देंगे, उस सर्विसेज को हम डिनाई नहीं कर सकते किसी भी, ठीक है ना। तो इसमें टोटल कितनी सर्विसेज जोड़ दी गई है, 589, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो ई गवर्नेंस से हम एम गवर्नेंस की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, एम गवर्नेंस मतलब मैक्सिमम, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से हम जा रहे हैं मैक्सिमम गवर्नेंस की तरफ, ठीक है ना। चलिए फिर क्या, ये तो पूछेगा भी नहीं। ये पूछेगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं, है ना। अब देखो, अब उसमें कुछ है नहीं हमारे पास, है ना। क्या पूछ सकता है भाई, ये सारी चीजें पूछ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है, आईओटी पता नहीं क्या होता है भाई, ठीक है। चलो, एआई का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं और आईओटी का यूज कर रहे हैं। IoT मतलब क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो ठीक है, पर उसमें क्या होता है, मतलब क्या पता, ये सब आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका उतना भी जानकारी नहीं है, चलिए, है ना। इसमें क्या किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए तो आपके टेक्नोलॉजी, जैसे हम बात करते हैं ना कि डेटा शॉर्ट करना, है ना, वो सारी चीजें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से वो करते हैं। अब देखिए, ये सारी जानकारी जो है ना, कि भाई कैसे काम करेगा, उसके बारे में उतना टेक्निकल तो मुझे भी नहीं पता है। चलिए आगे बढ़े, अभी बाकी है दो चार में, चलो ठीक है। चलो फिर जल्दी जल्दी है, छोटा छोटा है ना, ठीक है, इसमें क्योंकि कुछ खास है नहीं, है ना। चलिए अगर हम बात करें हेल्थ के बारे में, ठीक है, तो हेल्थ और एजुकेशन आप कैसे दे पाओगे, अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ कैसे देख सकते हो, हेल्थ और एजुकेशन के लिए आप आत्मनिर्भर कैसे बनाओगे मध्य प्रदेश को, ठीक है। आप क्या करोगे, जो है अच्छा हेल्थ दोगे और अच्छा उनको एजुकेशन देके, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन दे सकते हो, ठीक है, उनका स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक। साथ ही साथ में हमको किसमें काम करना पड़ेगा, स्कूल एजुकेशन पर और हायर एजुकेशन पर काम करना पड़ेगा, ठीक। अगर हम हेल्थ के बारे में बात करें, है ना, तो इसके लिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपके प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है, प्रिवेंटिव हेल्थ, ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अगर हम बारे में बात करें तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या होता है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है कि हम कह सकते हैं जैसे वैक्सीनेशन, है ना, तो वैक्सीनेशन क्या है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, ठीक है, कि हम बीमारी होने से पहले ही उसको जो है होने ही ना दे, उसके बारे में काम करना, ये क्या है, प्रिवेंटिव। तो हम सरकार क्या कर रही है हेल्थ के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर ज्यादा ध्यान दे रही है कि हम क्या करें कि बीमारी हो ही ना, उसके लिए हम ज्यादा काम करें, है ना, बीमारी हो जाए उसके बाद हम काम करें, उससे पहले क्या हम करेंगे, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें कि नए मेडिकल कॉलेजेस वगैरह खोलने की बात की जा रही है, ठीक है ना। चलिए इसमें भी हम जो है एआई और जो है आईटी का प्रयोग करके, जैसे कि टेलीमेडिसिन हो गया, ठीक है, कि भाई कितने हॉस्पिटल में मतलब एक पाइप टाइप की रहती है, तो अगर उससे वो ब्लड सैंपल है तो वो पाइप कहीं से मतलब दूसरे डिपार्टमेंट से चले जाता है, वो It is related to vacuum.
अब मुझे नहीं पता वो हाँ, पाइप हाँ। कैसे करती है। हाँ, मतलब कोई ब्लड सैंपल हाँ सैंपल या रिपोर्ट्स वो कुछ भी हो तो वो लेके ना जाना पड़े, तो वो उसको करना है। ठीक है, चलिए। तो वो एआई और आईटी का ही पार्ट में आ जाएगा। हाँ, उसको हम एआई का पार्ट तो नहीं डालेंगे, उसको हम कह सकते हैं कि भाई वो एक फिर हम कह सकते हैं एक थोड़ा सा फिजिकल चीजें हैं, है ना, उसमें आ जाएगा, है ना। एआई और आईटी तो पूरा आपका सॉफ्टवेयर के बेस पर काम करने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। एआई से हम क्या कर सकते हैं ना, डेटा और फिल्टर करके निकाल सकते हैं कि यार किसको कितनी जरूरत है, किसको, है ना, कहां पर बीमारी अगर बढ़ रही है तो बीमारियां क्यों बढ़ रही है, ठीक है, बीमारी अगर कहीं घट रही है तो क्यों घट रही है, तो ये सारे डेटा निकालकर अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि आखिर बीमारी कैसे खत्म हो सकती है। हाँ, इसमें क्या है? इसमें क्या लिखना है, देखो इसमें कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, ऊपर वाला भी उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बस इतना याद रखना है कि इसको एक बार पढ़ लो, बस पढ़ के लो कि अगर आपको जो हमारा थर्ड पिलर है, थर्ड पिलर को आपको मजबूत करना है ना, किसके लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए, ठीक है, तो आप क्या क्या कर सकते हो भाई, अच्छा हेल्थ केयर दे सकते हो, ठीक है, अच्छा एजुकेशन दे सकते हो, हायर एजुकेशन पे काम करेंगे हम, स्कूल एजुकेशन पे काम करेंगे, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे और स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, है ना। जब ये सारे हम काम करेंगे तो हमारा जो थर्ड पिलर है वो स्ट्रांग हो जाएगा, और वो स्ट्रांग हो जाएगा तो हम इसमें क्या बन जाएंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम हमारे हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ में हम क्या हो रहे हैं, हेल्थ में किस में काम कर रहे हैं, हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब है कि बीमारी होने से पहले ही हम उसको रोक दें, उसके लिए हम जैसे वैक्सीनेशन करना, है ना, ठीक है, जैसे पोलियो के ड्रॉप्स वगैरह पिलाए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, प्रिवेंटिव है, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये सारी चीजें करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस होने चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, नए मेडिकल कॉलेजेस खोलेंगे, ठीक है ना। आईटी का और एआई का यूज करके हम देखेंगे कि भाई जैसे मान लीजिए वैक्सीनेशन हो रहा है, तो वैक्सीनेशन किसको हो गया किसको नहीं हो गया, सारा डेटा हमारे पास होना चाहिए ना, ठीक है, कहां पर ज्यादा हो रहा है, कहां पर कम हो रहा है, जहां पर कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, फिर उसके रीजन अपन फाउंड आउट करके उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। एजुकेशन भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो एजुकेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको एजुकेशन सेंटर्स वगैरह खोलने पड़ेंगे, कॉलेजेस खोलने पड़ेंगे, स्किल डेवलपमेंट जो है सेंटर्स वगैरह खोलने पड़ेंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, है ना, ठीक है। और दूसरा MOOC क्या होता है, ठीक है, हालांकि पूछेगा नहीं इसका फुल फॉर्म, लेकिन याद रख लो क्या क्या हो सकता है इसका फुल फॉर्म, मैसिव ओपन, क्या होता है ई लर्निंग से रिलेटेड है। MOOC क्या होता है, ये तो मैंने लिख दिया, ये मैसिव, ये है ओपन, उसके बाद और क्या होगा, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, है ना, बिल्कुल सही, है ना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, इसको याद रखिएगा, है ना। तो हम बहुत सारे क्या करेंगे, ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन कोर्सेज से लोग क्या कर सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं। फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे एजुकेशन हम बात करेंगे, और ये सारी चीजें हम किस में कर रहे हैं, आपके इंडस्ट्री 4.0 पर फोकस होकर कर रहे हैं, है ना। इंडस्ट्री 4.0 का मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो है ना, हमने हर बार क्या किया, इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, इंडस्ट्री 1.0 1.2 ऐसा निकल के आया है। उसके बाद 4.0 अभी जो चल रहा है इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए, वो क्या चल रहा है आपका 4.0 चल रहा है। चलिए, तो इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें सिर्फ आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें भी अगर देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा डेटा नहीं है, कुछ वो नहीं है। वीडियो होगा ना MOOC जो है, जैसे हाँ, यूट्यूब में हो गया, हाँ, ये भी हो गया, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, है ना। इसको मतलब हो सकता है कि OOC के बारे में आपसे एक क्वेश्चन मतलब पूछ ले, फुल फॉर्म, जैसे वो आपका IT वाला भी एक पेपर है ना आप लोगों का, ठीक। चलिए, फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि फोर्थ पिलर कौन सा है ना, इसके चारों पिलर आपको याद रख लेना है ना। फोर्थ पिलर किससे रिलेटेड है, आपके इकोनॉमी और एनवायरमेंट, सॉरी एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट दोनों की ही बात करें तो हम कैसे दे सकते हैं, हमारे इंडस्ट्रियल इतने नहीं है, इंडस्ट्रीज वगैरह उतनी नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्या है, एग्रीकल्चर है, तो हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर को ही प्रमोट करेंगे। एग्रीकल्चर को हम प्रमोट करते भी जा रहे हैं, और हमारे पास जो है लगातार जो है क्या मिला, कृषि कर्मण अवार्ड हमको मिला, ठीक है, ठीक 7 बार मिला। तो हम क्या करेंगे, इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर को ही ग्रोथ करेंगे, ठीक। उसके बाद अगर देखा जाए, ठीक है,
अगर हम हमारे इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रीज में हम क्या कहाँ अच्छा कर सकते हैं, जैसे ऑटो सेक्टर में हम अच्छा कर सकते हैं। कृषि कर्मण अवार्ड क्या होता है सर? कृषि एग्रीकल्चर में जो अच्छा प्रोडक्शन करने वाले स्टेट होते हैं ना, तो उनको अवार्ड दिया जाता है, कृषि कर्मण अवार्ड नेशनल लेवल पर देते हैं, है ना, सर आपका कृषि विभाग के द्वारा। ठीक है, तो लगातार हमको 7 बार मिला है मध्य प्रदेश को। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, 7 बार हमको मिला हुआ है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर जो है, हमको ऑटो सेक्टर में हम फोकस कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग में फोकस कर सकते हैं, टेक्सटाइल पे फोकस कर सकते हैं, डिफेंस पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, और इसी के साथ साथ हम जो है टाइगर स्टेट है, तो टाइगर स्टेट के साथ हम क्या कर सकते हैं, यहां पर टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो इसमें इतना ही। उसके बाद ये हमको याद रखना है, एक बार ध्यान रखना है, ठीक है, कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने क्या किया था, अलग अलग मिशन चलाए, है ना। कौन कौन से, जैसे अगर हम बात करें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पॉइंट बताया था कि कैसे आप करोगे। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, मिशन निर्माण चलाया। ठीक है, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, गांव को भी हमें आगे बढ़ाना है पड़ेगा, बिना गांव के आगे बढ़ाए हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मिशन ग्रामोदय चलाएंगे। और नगरों को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, मिशन नगरोदय चलाएंगे। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है ना। हाँ सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसको सिर्फ एक बार देख लेना, मतलब ऐसा नहीं है कि रटने बैठ जाना। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, अगर हम गुड गवर्नेंस की बात करें, तो गुड गवर्नेंस के लिए हम क्या चला रहे हैं, मिशन जनगण चला रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम एजुकेशन में बेहतर करने के लिए, एजुकेशन में अच्छा करने के लिए हम क्या, कौन सा मिशन चला रहे हैं, मिशन निरामया और मिशन बुद्धि, है ना, इन दोनों को याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि आपके इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए हम 2 चला रहे हैं, मिशन अर्थ और मिशन स्वावलंबन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब ये मिशन है और इस मिशन के अंदर बहुत सारी फिर स्कीम्स हो जाती है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। बढ़े आगे। ठीक है, ओडीओपी है। ठीक है, तो उसके बाद ओडीओपी तो आप लोगों को रटा हुआ है, नहीं हो सकता नहीं है। नहीं रटा पूछिए यार। ठीक है, चलिए, ओडीओपी का फुल फॉर्म वनडे। चलिए, ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं भाई, एक प्रोडक्ट चुन लेते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद पूरे भारत की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में लगभग लगभग कितने डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहा है, 761 जो है डिस्ट्रिक्ट्स में, ये पूरे भारत में काम कर रहा है। और लगभग लगभग जो है 1102 प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने ओडीओपी किया हुआ है। ठीक है, शुरुआत हमने कब की थी इसकी, 2020 से। ये भी अगर देखा जाए तो किसका पार्ट है आपका, ओडीओपी भी आत्मनिर्भर भारत का ही पार्ट है। ठीक है, क्योंकि हम प्रोडक्ट को जब बढ़ावा देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उस प्रोडक्ट के में हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, मेन क्या है ना, डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी क्या करता है इसको, डिपार्टमेंट है सर, किसके अंदर आता है ना, ओडीओपी पूरा जो है डीपीआईआईटी के अंदर आता है, इसको याद रखिएगा। अब डीपीआईआईटी किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में, है ना। तो इस मिनिस्ट्री के अंदर हमने ये डिपार्टमेंट बनाया और ये डिपार्टमेंट पूरा किसको देख रहा है, ओडीओपी को देख रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सब ओके है। चलिए, ओडीओपी की अगर हम बात करें तो ओडीओपी में 3 कैटेगरी है। कौन कौन सी कैटेगरी होती है, 3? सर वो फूड और बाकी ये इंडस्ट्रियल और सर्विस, फूड इंडस्ट्री सर्विस, नहीं नहीं, है ना। और क्या सर, सर्विस टूरिज्म है ना, नर्मदापुरम का टूरिज्म तो सर्विस हो गई। नहीं, देखिए, एक है आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, दूसरा आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, और फूड से रिलेटेड, है ना। चलिए, सर फूड एग्रीकल्चर और जो है
मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, है ना, हाँ, फूड, एग्रीकल्चर और आपका इंडस्ट्रीज। सर्विस इसमें दिखा नहीं रहा है ना, 3 ही दिखा रहा है इसमें, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। टूरिज्म है ना, टूरिज्म भी आ जाएगा इसमें तो, है ना, तो वो तो सर्विसेज हो जाएगा, सर्विसेज भी होना चाहिए वैसे। एग्रीकल्चर और उसको मत लिखो, वो जो है ना, क्योंकि सर्विसेज भी आ जाएगा तो सर्विसेज आप किस कैटेगरी में डालोगे, उसको मत लिखो। चलिए ठीक है, लिख लिया ये, है ना। डीपीआईआईटी, डीपीआईआईटी याद रखना, इसका फुल फॉर्म याद रखना, ये बार बार आ रहा है अपने सामने तो पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। किस मिनिस्ट्रीज के अंदर में आता है इसको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए, है ना, चलिए चलिए, अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, है ना, क्या बेनिफिट हैं, क्या चैलेंजेस है, ये पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है, इसको मध्य प्रदेश को देख लो, मध्य प्रदेश में कब चालू हुआ ये, फरवरी 2023 23 है मध्य प्रदेश में, है ना। मध्य प्रदेश में कब से चालू हुआ, 2023 से चालू हुआ, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है कैटेगरी मध्य प्रदेश के लिए बात की जा रही है ना। ये कैटेगरी किसने डिसाइड की आपके, कौन से डिपार्टमेंट ने, ठीक है, वो अलग है। ठीक है, ये पढ़ो ना भाई, क्या लिखा हुआ है, लिखा तो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही तो लिखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, है ना। तो ये कैटेगरी में जो है ना, इस कैटेगरी में 3 प्रकार की वो कैटेगरी डाल देता है। हो सकता है सर्विसेज को भी वो किस में डाल देता हो, आपके इंडस्ट्रीज वाले पार्ट में ही डाल देता हो, है ना। चलिए आगे बढ़े, सर्विस भी आती है, सर्विस में करना चाहिए, मत लिखो सर्विस भी आती है, जनरल को क्या है, हो गया। ये तो लिखी नहीं गई, ज्ञानी डोगरी तो डोगरी, अब तो डोगरी ज्ञानी डोगरी है ये ठीक है, इसमें इसमें सिर्फ ये याद रखना है ना, मध्य प्रदेश में कब से चालू हुआ, 2023 फरवरी 2023 से, बस, ठीक है। आगे बढ़े, ये बढ़िया चीज है। चलो बताओ, अनूपपुर, ऐसे नहीं पूछे सर, हाँ ऐसे देखो नहीं, नहीं आता पढ़ स्क्रीन कर दो ब्लैक। लो भाई। दो तीन है सर, एक मिनट ये क्वेश्चन वापस बोलने तो वो गुलबकावली और मैंगो मैंगो आ गया ना ऊपर में, क्या नाम है? तो ये क्या है, ये ऑडियो भी तो एक ही होता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होता है ना। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, नहीं सर, नहीं सर, है नहीं वैसे किसी के, वो One पूरे district. सॉफ्टवेयर एलिडासपुर मोगो सब डिस्ट्रिक्ट करते हैं पर ये क्या हो गया। सर कस्टर्ड एप्पल तो क्या है? सीताफल वो तो वहां का था ना, सिवनी का था। सर ये वो नहीं है, ये रॉन्ग है नहीं ये रॉन्ग तो नहीं है, बट देखो जीआई टैग और ओडीओपी दोनों अलग चीज है, उसको आपस में क्लैश नहीं करना है ना, अलग है ना। ऑडियो की ओनली वन, वन डिस्ट्रिक्ट वन पॉलिसी, एक ही प्रोडक्ट करता था। ये लिखो कि मैं लिखूं अरे आप लोग चाहिए ये लिखने में आधा घंटा लगेगा। हम लोग फाइनल में अच्छा बताते हैं। फाइनल करो भाई, निकाल। कुल्फी वाला आ गया। ये कुल्फी वाला है, कुल्फी वाला। चलो बताओ भाई, कुल्फी खाने बैठो। ठीक है। एक मिनट, हाँ चलो, है ना, इसको कर देते हैं बंद। देखेंगे नहीं, इसको अभी देखेंगे, हम पूछेंगे, आप लोगों को बताना है, ओके ठीक है, और लिखते चलना है, ठीक है। कौन पूछेगा भाई, बताओ किसके पास डेटा है, जानकारी, जो मेरे पास है ना, याद करें जो मेरे पास बुक है उसी से कंटिन्यू करें कि अपडेट करना है कुछ डेटा, क्या कह रहे हैं आप लोग। एक ही प्रोडक्ट है सर, लेकिन प्रोडक्ट एक ही है। ये वाला ये डेटा क्या है, क्योंकि लिया जाएगा तो ये डेटा किस चीज का है? ये ओडीओपी का ही है, ऐसा नहीं,
कंपनी तो प्रोडक्ट है ना बुक में भी, और वैसे ही मैंने जो प्रिंट भी निकाला था हमने एक मैप में, वो भी बट दिस वन प्रोडक्ट फंड चलो तो फिर को दिया था मैंने, आपको दोबारा मिल नहीं पाया मेरे पास है ना, मेरे पास ना। और ये मैं सर को भेज देता हूँ, स्क्रीन में शेयर कर दो ना ऐसे। हमें को आप पीडीएफ भेज दो या ग्रुप में भेज दो, सिर्फ ग्रुप में आ जाएगा। क्या बोला था? वो डॉक्टर मैंने यही आपका ग्रुप में और शेयर में भी बजट बनाना तो बजट के बजट मास्टर है ना, बजट मुझे नहीं, बजट तो ऐसे कोई स्टेट है ये। कैश में भेज दो थोड़ा, ग्रुप में भेज दिया ना ग्रुप में। क्या भेज दिया? ऑडियो मैम सर वही वाला फोटो पढ़ाइए सर, प्रोडक्ट क्या करना है? यहाँ पे जब तूने ग्रुप में ऐसी आई आता है इस वाले ओपनिंग से क्या देखा क्या तूने? हाँ टाइप सर आप चलो देखो, जो ऑफिशियल वेबसाइट में सामने ही दिख रहा हुआ है, ठीक है, उसको ही अपन देखते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों के पास नोट्स हैं, उसमें भी दिया हुआ है, सारी लिस्ट वगैरह दिया हुआ है, उसको ऐड ऑन कर लेना। मैं जो है ऑफिशियल वेबसाइट में जो सारी चीजें दी गई है ना, उस पर ही अपन बात करते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट में जो दिया गया है, सामने जो दिया गया है ना, उस पर अपन बात कर लेते हैं। जैसे आगरमालवा में क्या है? संतरी है सर, ऑरेंजेस है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं अलीराजपुर में क्या है? संतरी है सर, अलीराजपुर में ऑफिशियली महुआ है ना? आगे मान लो पूछ के ना। ठीक है, अलीराजपुर में महुआ है। ठीक है, फिर अनूपपुर में कोदोकुट की, फिर अशोकनगर चंदेरी की साड़ी, बहुत बढ़िया। फिर बालाघाट, आराम से बालाघाट, बहुत बढ़िया। चलिए, फिर उसके बाद बरवानी, अदरक है ना, बरवानी में जिंजर। ठीक है, बैतूल में टीक, लकड़ी है ना। भिंड मस्टर्ड। ठीक है, भोपाल में जरी जरदोजी और जूट प्रोडक्ट दोनों है ना। ऑफिशियल वेबसाइट में जरी जरदोजी और जूट प्रोडक्ट दोनों दिखा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं बुरहानपुर, केले। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं छतरपुर, वुड फर्नीचर। ठीक है, लिखते भी चलो नहीं लिखा है तो कि लिखा हुआ है ना, नोट्स में अगर होगा तो उसमें हाईलाइट कर लो, नोट्स मिले होंगे ना आपको, उसमें हाईलाइट्स कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं छिंदवाड़ा में ऑरेंज है ना, तो ऑरेंज अपन को 2 जगह देखने मिल गया है ना अभी तक। चलिए, हाँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं दमोह में क्या है? चना। ठीक है, फिर उसके बाद दतिया में क्या है? गुड़। देवास में है बैम्बू। ठीक है ना। फिर धार में बाग प्रिंट। ठीक है, फिर डिंडोरी, उसके बाद गुना, धनिया। ग्वालियर है ना, टाइल्स, सैंडस्टोन टाइल्स। ठीक है, हरदा बैम्बू। इंदौर आलू पोटैटो। ठीक है ना। जबलपुर मटर। ठीक है, झाबुआ कड़कनाथ। ठीक है, कटनी लाइमस्टोन है ना, कटनी स्टोन। ठीक है ना। खंडवा प्याज है ना। खरगोन मिर्ची है ना, मैंने बताया था एशिया की सबसे बड़ी मिर्ची मंडी है ना। मैहर टमाटर। ठीक है, मंडला। ठीक है,
मंदसौर, मंदसौर में से लहसुन। लहसुन, है ना। धनिया तो गुना में चला गया, है ना। ठीक है, और मंदसौर में क्या है? लहसुन, गार्लिक। ठीक है, फिर मऊगंज, बाम्बू, बैम्बू। ठीक है, मुरैना, मस्टर्ड। ठीक है, नर्मदापुरम, टूरिज्म। नरसिंहपुर, तूर दाल, है ना। नीमच, धनिया। निवाड़ी, जिंजर। ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। फिर पांडुरना, ऑरेंज। ठीक है, पन्ना। ठीक है, रायसेन, लाइब्रेरी में जाना है। कॉलेज जाना है, ऑफिस में है ना। ठीक है, रायसेन में क्या है? चावल, बासमती राइस। ठीक है ना, बासमती राइस। अब राइस आप क्या खाएंगे? बासमती चावल खाएंगे। उसके बाद है राजगढ़, ऑरेंज। ठीक है, रतलाम, रीवा, बैम्बू। रीवा में क्या है? बैम्बू। ठीक है ना। चलिए, फिर सागर, फार्मिंग इक्विपमेंट्स। ठीक है ना। सतना, टमाटर। सीहोर, हाँ खिलौने हैं, है ना। हाँ, लकड़ी के खिलौने, या हम कह सकते हैं वुडन हैंडीक्राफ्ट, वुडन हैंडक्राफ्ट है ना। लकड़ी के हस्तशिल्प कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। सिवनी, सीताफल। ठीक है ना। शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, बिही, गुआवा, है ना। शिवपुरी, जैकेट। सीधी, कारपेट। सिंगरौली, टीकमगढ़, जिंजर। उज्जैन, बटिक प्रिंट, है ना। उज्जैन क्या है? बटिक प्रिंट। ठीक है ना। उमरिया, महुआ। विदिशा, विदिशा, फार्मिंग इक्विपमेंट्स। ठीक है ना। हो गए सारे। तो सिंगरौली का क्या है? कोदो कुटकी। चलिए, तो ये हो गया अपना ओडीओपी। और क्या बचा? चलिए, सर अब ये अब इसको कल सर हम लोग अरे थोड़ा ही सा बचा होगा, ये तो लास्ट पॉइंट। डाइजेस्ट भी कर पाएंगे इतना सारा और अपनी पढ़ाई भी कर पाएंगे। चलो, अरे सर आपको भी एहसास हो गया होगा। अरे हो जाएगा, 5 मिनट आए, उसमें कुछ है नहीं। सर याद नहीं होता। चलिए ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।